ठीक है। और लिंक डेली यही सेम रहेगा। ठीक है, अब बाकी दिन जैसे आप ज्वाइन होती हैं, और अगर इस टाइम में कोई अनकंफर्टेबल हो तो रात में भी आ सकते हो, ऐसी कोई सी की बात नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फिर। ठीक है, मैं रात को ही वैसे ले रहा था, बट मेरे माइंड में एक बात आई, आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो फिर नाइट में नहीं आने वाला ना, आपको फिर अच्छा लगेगा। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए मैम, एक्चुअल में क्या होता है आज की डेट में, किस किस टाइप के मार्केट होते हैं, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट में हमारे पास जो होता है, इसमें हम जो इन्वेस्ट करते हैं या हम जो ट्रेडिंग करते हैं वो हम स्टॉक्स में करते हैं। स्टॉक्स इन द सेंस हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। जैसे हमने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, जैसे हमने अदानी के शेयर खरीद लिए, जैसे हमने टाटा पावर खरीद लिया। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है कि हम स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसको कुछ लोग कैश मार्केट भी कहते हैं, कुछ लोग इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, जो हम शेयर्स खरीदते हैं मैम। ठीक है, जैसे हमने किसी भी कंपनी के अगर हम शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो वो हमारे पास, हमारा क्या है कि इंडियन मार्केट में हमारे पास इक्विटी मार्केट या कैश मार्केट या हम इसको स्टॉक मार्केट तो कहते ही हैं। अब अगली चीज क्या होती है इसमें, एक तो हमारे पास जो इंडियन मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो हम स्टॉक्स में डील कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम स्टॉक्स को खरीद रहे बेच रहे हैं। दूसरी हमारे पास जो ट्रेडिंग होती है इसमें स्टॉक मार्केट के अंदर, वो होती है दूसरी ऑप्शन में। ठीक है, और तीसरा पार्ट है इसका फ्यूचर का। बस इनके नाम आप ध्यान में रख लो, बाकी ये होते क्या है, क्योंकि आपको फॉरेक्स सीखना है तो मैं आपको ये चाहे तो बाद में ही बता दूंगा, नहीं तो थोड़ा, क्योंकि फिर ऑप्शन बहुत डिटेल में है, फ्यूचर बहुत डिटेल में है। एक्चुअल में इंडियन मार्केट में जो होता है वो तीन ही चीजें हैं, जिसमें हम स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, एंड फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन में वो ट्रेडिंग करते हैं जिसके पास थोड़ा फंड कम है यहाँ पर। फ्यूचर में वो ट्रेडिंग करते हैं जिसको यहाँ पर ये लगता है कि ये स्टॉक फ्यूचर में बढ़ जाएगा या इसके दाम ये हो जाएंगे, तो वो एक टाइम पीरियड के लिए फ्यूचर में वो बाइंग और सेलिंग करता है। ठीक है, अब दूसरी बात होती है, ये हमारे पास होता है इंडियन मार्केट। दूसरा हमारे पास एक मार्केट और होता है, उसका नाम होता है हमारे पास एमसीएक्स मार्केट, इंडिया का ही एक मार्केट और है। इसको हम यहाँ पर कमोडिटी मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, आप ट्रेडिंग किसी में भी करें, बट थोड़ी बहुत मार्केट की नॉलेज आपको सबका पता होना चाहिए। एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट जो होता है, इसमें जो हम ट्रेडिंग करते हैं, इसमें कमोडिटीज में डील करते हैं। जैसे कमोडिटीज का मतलब, जैसे हमने गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, या हम यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर नेचुरल गैस। ठीक है, या हम ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर किस में, नेचुरल गैस, या हम कॉपर में कर रहे हैं, या हम जिंक में कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और एक कमोडिटी मार्केट का एक पार्ट और होता है, वो होता है एनसीडीएक्स। इसको हम नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज भी कहते हैं। और जो एनसीडीएक्स में ट्रेडिंग होती है, वो ट्रेडिंग होती है, जैसे हमने हल्दी में ट्रेडिंग कर ली, हमने यहाँ पर कॉटन में ट्रेडिंग कर ली। ठीक है, हमने यहाँ पर जीरा में ट्रेडिंग कर ली। इसमें क्या होता है, हमारे स्पाइस वगैरह या पल्सेस वगैरह जो होती है यहाँ पर, या कॉटन वगैरह, इन चीजों में ट्रेडिंग होती है, मेंथोइल वगैरह, वो एनसीडीएक्स का पार्ट होता है। ठीक है, कमोडिटी के दो पार्ट होते हैं कमोडिटी मार्केट के। कमोडिटी मार्केट का जो हमारे पास पार्ट होता है, एक एमसीएक्स होता है और एक एनसीडीएक्स होता है। एमसीएक्स में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग होती है इंडियन स्टॉक मार्केट के आसपास ही। ठीक है, इसमें जो हमारे पास ट्रेडिंग होती है वो गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड ऑयल में, कॉपर में। आप यहाँ पर सुनती होंगी कि सिल्वर 98,000 आ गई, सिल्वर 90,000 आ गई। ठीक है, या यहाँ पर आप ये सुनती होंगी कि गोल्ड यहाँ पर हमारे पास 80,000 का भाव है, या आजकल 88,000 का भाव है यहाँ पर। तो वो हमें भाव कहाँ से पता लगते हैं, वो भाव जो सुनार आपको बता रहा है वो भी एमसीएक्स के आसपास के भाव बता रहा है। ठीक है, उनको भी एमसीएक्स मार्केट से ही अपडेट मिलती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, क्रूड ऑयल हो गए, नेचुरल, ये इंडियन मार्केट है। और ये इंडियन मार्केट में हमारे पास जो ट्रेडिंग होती है,
हम यहाँ पर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो कमोडिटीज में जो एमसीएक्स में हो रही है वो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, कॉपर हो रही है। और एनसीडीएक्स इसका एक पार्ट होता है जिसमें हल्दी, जीरा, मैंथॉयल वगैरह इन सब चीजों में हम यहाँ पर डील करते हैं। ठीक है। इंडियन जो इक्विटी मार्केट होता है सुबह 9 बजे खुलता है। ठीक है, मॉर्निंग 9 AM पर आपका ओपन होगा और जो बंद होगा आपका वो 3:30 बजे बंद होगा। ऐसी जो हमारा इंडियन एमसीएक्स मार्केट होता है वो सुबह 9 बजे बंद ओपन होता है और रात को यहाँ पर 11:30 बजे बंद हो जाता है। ठीक है, एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट। हाँ मैम, जो हमारा इंडियन इक्विटी मार्केट होता है ना, जो स्टॉक मार्केट होता है जिसमें हम शेयर्स वगैरह खरीदते बेचते हैं यहाँ पर, वो जो हमारा मार्केट होता है सुबह 9 बजे खुलेगा और दिन में 3:30 बजे बंद हो जाता है। 3:30 के आसपास वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, और जो हमारे पास एमसीएक्स कमोडिटी मार्केट होता है 9 बजे ओपन होगा। ठीक है, और ट्रेड इसके 9:15 बजे से लगना स्टार्ट होंगे और जो बंद होगा रात के 11:25 पर ये बंद हो जाता है। ठीक है मैम, ये थोड़ी बहुत एक हल्की सी डिटेल है जो मुझे मार्केट में अगर मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैं एक घर को चलाने के लिए कहते नहीं कहते हैं कि मुझे ऐसा थोड़ी नहीं कि आ, कोई प्लम मुझे यहाँ पर जब मान लो लाइट है, कम से कम फ्यूज जोड़ना तो आना ही चाहिए, थोड़ी नहीं कि इलेक्ट्रिशियन का कोर्स ही करा होना चाहिए। तो ऐसे ही क्या है, जब मैं आज चाहे फॉरेक्स में भी कर रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर मार्केट की हल्की सी नॉलेज जरूर पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रो दिया इनका। तीसरा मार्केट हमारे पास, मैं फॉरेक्स में सबसे लास्ट में जाऊंगा क्योंकि वो तो हमें कर सीखना ही है। तीसरा मार्केट एक और होता है, वो हमारे पास यहाँ पर होता है क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में जो हमारे पास ट्रेडिंग होती है यहाँ पर, वो हम क्या करते हैं, कॉइन में डीलिंग करते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिप्टो एक ऐसी चीज है जो आपकी एक तरह से ये समझ लीजिए वो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में है। ठीक है, वो ओनली क्या है हमारे पास ना, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, स्टॉक है, इनको तो चलो कम से कम स्टॉक को हम देख रहे हैं किसी का, भाई हमने रिलायंस के शेयर खरीदे तो हमें पता तो है रिलायंस की यहाँ पर कंपनी है। अब हमने बिटकॉइन खरीदा, तो बिटकॉइन ऐसा नहीं कि हमने कोई बिस्कुट खरीद लिया या कोई फिजिकल में दिखने वाली चीज है, ओनली क्या है ये समझ लीजिए ऑनलाइन ही उसकी डील हो रही है। ठीक है, हाँ डिजिटल, बिल्कुल आप बिल्कुल कह सकते हैं, ओनली डिजिटल है वो। ठीक है, इसमें जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो हम जो ट्रेडिंग करते हैं इसमें बीटीसी, यूएसडी, इथोरियम वगैरह ये सब चीजों में करते हैं। ठीक है, यानी कि ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी क्या चल रही है, आपकी एक तरह से डिजिटल करेंसी ओनली। ठीक है, अब सबसे लास्ट में हमारे पास आ जाता है फॉरेक्स मार्केट जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अब जो हम सीखेंगे, बात करेंगे अब फॉरेक्स मार्केट की। ठीक है, अब ये फॉरेक्स मार्केट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब जैसे इंडिया की करेंसी हमारे पास क्या है, आईएनआर है। ठीक है, सिंपल सा वर्डिंग है, हमारे पास इंडिया की करेंसी आईएनआर है। अगर यहाँ पर मैं अमेरिका जाता हूँ यहाँ पर, तो क्या आईएनआर काम आएगा मैम, आईएनआर काम नहीं आएगा। इसके लिए मुझे किस चीज की नीड रहेगी, इसके लिए जो मुझे नीड रहेगी वो मुझे किसके लिए जरूरत पड़ेगी, डॉलर की। अब यानी कि मुझे यहाँ पर करेंसी एक्सचेंज में जाना होगा और अगर मुझे यहाँ पर $1 लेना है तो कम से कम उसे कितने 87 के आसपास चला है, यानी कि 87 रुपीज उसे देने होंगे। ठीक है, यानी कि हम जो फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो हम किस चीज में ट्रेडिंग करते हैं, हम करेंसी में डील करते हैं। यानी कि एक कंट्री की करेंसी की दूसरी कंट्री की करेंसी से कंपैरिजन होता है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में जो हमारे पास डीलिंग होती है, एक करेंसी की हम दूसरे देश की करेंसी से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं। सीधा सिंपल सा बताऊंगा, होने को तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर।
ठीक है, बट मैं आपको सिंपल सा फॉरेक्स ट्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ द बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसीज। व्हेन यू बाय ए करेंसी यू आर एसेंशियली बोरोइंग इट फ्रॉम समवन एल्स एग्रीइंग टू पे। ये सारी चीजें हैं यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में। बेसिकली हम जो ट्रेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हम यहाँ पर किसमें, करेंसी में, हम यहाँ पर करेंसी में डील करेंगे, करेंसी में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर डील कर रहे हैं यूएसडी आईएनआर में, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मैं यहाँ पर दो देशों की करेंसी में एक साथ काम कर रहा हूं। यहाँ पर मैं क्या काम कर रहा हूं, एक साथ दो देशों की करेंसी पर यहाँ पर मैं काम कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी करेंसीज होती हैं जिनमें यहाँ पर मैं डील करता हूं, कौन कौन सी मेरे पास यहाँ पर करेंसीज होती हैं जो मार्केट में होने को, तो अब इतने सारे 200 कंट्री है यहाँ पर, तो ये थोड़ी नहीं कि सब में ज्यादातर ट्रेडिंग होती है, नहीं। जो हमारे पास सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है वो होती है यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, एक यूरो में कितने यहाँ पर डॉलर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, यूरो की यूएसडी से कंपैरिजन हो रही है, तो इसे हम यहाँ पर कह रहे हैं यूरो यूएसडी। अगर यहाँ पर मेरे पास यूएसडी जेपीवाई है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यूएसडी की हम यहाँ पर जापान के येन से कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जापान की करेंसी का नाम यहाँ पर येन होता है और यूएसडी को हम यहाँ पर डॉलर कहते हैं। अब यहाँ पर जीबीपी यूएसडी है, हम जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पौंड की यूएसडी के डॉलर से कंपैरिजन यहाँ पर कर रहे हैं। एयूडी का मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर की यूएसडी के डॉलर से हो रही है, यूएसडी की कैट से हो रही है, यूएसडी की स्विट्जरलैंड से हो रही है। एनएसडी यूएसडी का मतलब क्या हो गया, न्यूजीलैंड की हम यूएसडी से कंपैरिजन कर रहे हैं, यूरो की जेपीवाई से कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डीलिंग कर रहे हैं यहाँ पर एक करेंसी की दूसरे देश की यहाँ पर करेंसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। इनके आप नाम आपको मैं नोट डाउन करवा दूंगा या ये चार्ट आपको शेयर भी करवा दूंगा। ठीक है, कि ये आपकी करेंसी के पेयर हैं और इन करेंसी पेयर में आपको डील करनी चाहिए। आप चाहें तो दो चार करेंसी पेयर के नाम आप नोट डाउन भी कर लीजिए, जैसे यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का मतलब क्या हो गया, 28% इसमें ट्रेडिंग होती है, यानी कि 100 में से 28% लोग यूरो यूएसडी में ट्रेडिंग करते हैं। इसके बाद जो उसमें ट्रेडिंग ज्यादा होती है उसमें होती है यूएसडी जेपीवाई में, फिर उसके बाद जो होती है जीबीपी यूएसडी में होती है, उसके बाद एयूडी यूएसडी में होती है, यूएसडी कैड में होती है, यूएसडी सीएचएफ में होती है, एनएसडी यूएसडी में होती है, यूरो जेपीवाई में होती है। तो ये सारे मेरे पास क्या है, फॉरेक्स के ट्रेडिंग के पेयर्स हैं। अब ऐसा नहीं कि मुझे सभी में ट्रेडिंग करनी होती है, मुझे तो यहाँ पर एक दो पेयर पकड़ना है और एक दो पेयर के चार्ट को ही यहाँ पर वॉच करना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ यूरो यूएसडी का यहाँ पर मतलब क्या हुआ। जैसे यहाँ पर मेरे पास पेयर है यूरो यूएसडी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास यूरो यूएसडी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, यूरो यूएसडी का मतलब हम यूरो की यूएसडी की करेंसी से हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। यहाँ पर एक यूरो में कितने डॉलर हो गए इसका यहाँ पर ये मतलब है। अब यहाँ पर यूरो मेरे पास एक मेजर पेयर है, यूरो मेरे पास यहाँ पर क्या है मैम, एक मेजर पेयर है, और यूएसडी मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक कॉट पेयर है। यहाँ पर इसे कहते हैं, या माइनर कह दो, या इसे कॉट पेयर है यहाँ पर। ठीक है, यूरो मेरे पास यहाँ पर मेजर पेयर है, यूएसडी यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉट पेयर है। ऐसी अगर मैं जीबीपी जेपी किसी में भी अगर डील कर रहा हूं तो पहला वाला मेजर पेयर होता है और दूसरा वाला कॉट पेयर होता है, माइनर उसे समझ लो, छुट्टी सी। ठीक है, अब यहां पर यूरो यूएसडी में एक छोटी सी सिंपल सी बात है, यहां पर मुझे एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर मेरे पास कोई न्यूज यहां पर आई, न्यूज कैसे देखना होता है ये बात की बातें हैं, बट पहले मैं इतना सा समझा रहा हूं यहां पर। अगर मेरे पास कोई न्यूज पॉजिटिव आती है, मान लीजिए आपके पास कोई न्यूज पॉजिटिव आई, ठीक है,
तो आपको खुशी होगी या दुखी होगे? आप खुश होगे। तो ऐसे ही क्या है, अगर यूरो के रिगार्डिंग कोई पॉजिटिव न्यूज आई है तो यहां पर हम उसको बाय करेंगे, यानी कि इस पेयर को हम बाय करके चलेंगे। अगर ऐसी यहां पर मेरे पास मान लीजिए यूरो के डाटा कुछ निगेटिव आते हैं, क्या आते हैं मेरे पास, यहां पर मेरे पास यूरो के डाटा निगेटिव आते हैं, क्या आते हैं मैम, निगेटिव, तो इस पेयर को यहां पर मैं सेल करके चलूंगा। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि बाइंग और सेलिंग क्या होता है यहाँ पर। अब बाइंग और सेलिंग को भी एक बार हल्के से समझ लेते हैं। मान लीजिए यूरो यूएसडी के यहाँ पर प्राइस, यहाँ पर समझ लीजिए 100 रुपए चल रहे थे, ठीक है। बाय करने का मतलब ये हो गया, इसको मैं ऊपर के लिए, यानी कि इसके रेट ऊपर जाएंगे, यानी कि इसके रेट ऊपर जाएंगे। सेल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए इसका 100 रुपए प्राइस चल रहा था, तो मैं ये सोच रहा हूँ ये नीचे जाएगा। नीचे वो टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं वो बात की बात है। हम ये सोच रहे हैं कि ये नीचे की ओर जाएगा। जब हम किसी चीज को बाय करते हैं तो हम उस चीज के लिए ऊपर सोचेंगे जाने के लिए, और अगर नीचे के लिए सोच रहे हैं तो हम उसे सेल करना कह रहे हैं, ठीक है। यस यस मैम, मार्केट अगर इंक्रीज हो रही है देन आपको बाय करके बैठना है। और मार्केट यानी कि डिक्रीज का मतलब, यानी कि डिक्रीज से तो मुझे ये नहीं कह सकते कि सेल करने का पता लगता है। यानी कि अगर मुझे चार्ट कहीं से बता रहा है, या मुझे किसी चीज से चार्ट देखने से या कहीं से न्यूज आ रही है, तो मुझे यानी कि अगर निगेटिव आ रही है तो सेल करना है। सेल का मतलब मैं उसके भाव नीचे गिरते हुए मैं, मुझे प्रसन्नता होगी, तब मुझे फायदा होगा, ठीक है। बाय करने में उसके प्राइस ऊपर जाएंगे तो मुझे फायदा है, सेल करने में उसके प्राइस नीचे गिरेंगे तो फायदा है। सिंपल सी बात है। अब एक चीज है यहाँ पर, मान लीजिए किसी चीज का प्राइस, जैसे सीएमपी, सीएमपी का मतलब करंट मार्केट प्राइस, किसी चीज का प्राइस मान लीजिए 100 रुपए चल रहा था, आपने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, अच्छी बात है। बाय करने के लिए आपने सोचा कि उसका टारगेट यहाँ पर क्या रहेगा, 140 रहेगा। आपने बाय किया 100 रुपए से, चलो बाय कर लिया। अब टारगेट इसका आपने क्या सोचा, 140 रुपीज का इसका यहाँ पर टारगेट आपने माना, 140 पे आ सकता है, 135 के आसपास आएगा, मैं बुक करूंगा। बट अगर ये, कोई जरूरी थोड़ी है जो आप मैंने सोच लिया वहां पर बिल्कुल सही जाएगा। मान लो वो 90 चला गया, और 90 के बाद 80 हो गया, 80 के बाद 70 गिरे जा रहा है, तो इसके लिए यहां पर मैं यूज करता हूं स्टॉप लॉस का। हाँ, मैंने किया था बाई और मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसमें मुझे कोई फायदा थोड़ी नहीं होगा, इसमें तो मुझे नुकसान होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस। यानी कि स्टॉप लॉस का मतलब, यानी कि मैं ऐसे काट वैसे भी सकता हूँ, बट स्टॉप लॉस का ये फायदा होगा, मैं ये नहीं ये सोचा कि ये 90 रुपए का मैंने ऐसा लगा दिया, यानी कि मुझे नुकसान होगा तो ओनली 10 रुपए का होगा बस, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, मान लो मुझे, मैं बाय करके चला गया बाजार घूमने, और 1 घंटे बाद देखा तो रेट उसके 20 रुपए पड़े हुए थे, तो बहुत नुकसान हो गया। अगर मैंने ऐसा लगा दिया होता तो सिर्फ होता तो 10 ही रुपए का नुकसान था, या 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगा दिया। स्टॉप एसएल का मतलब क्या था, स्टॉप लॉस, लॉस को कम करना, मिनिमाइज कर देना, ठीक है। इसलिए स्टॉप लॉस का यूज किया जाता है कि अपने नुकसान को मिनिमाइज कर दिया। क्लियर है इतनी बात। और ऐसी ही मैं किसी चीज को, अब तो मैंने बाय करने के लिए, जब मैं बाय करता हूं तो एसएल नीचे का लगाता हूं, ऐसी मैं इस चीज को सेल करना चाह रहा हूं। मैं क्या चाह रहा हूं, इस चीज के दाम मुझे नीचे गिरते हुए में ज्यादा बेनिफिट होगा। मैंने यहाँ पर 100 रुपए में सेल किया, टारगेट मैंने यहाँ पर ये सोचा कि 60 रुपए तक आ जाए, अब एसएल लगाना है, मुझे नीचे गिरते हुए फायदा है। अब वो 100 की बजाय 150 आ गया, 200 आ गया, तो मैंने यहाँ पर 120 का एसएल लगा दिया, यानी कि लॉस होगा तो 20 रुपए का होगा बस। बात क्लियर है इतना में। बाय करने में मैं टारगेट ऊपर का, सिंपल सी बात है, ज्यादा वो नहीं करना है। मैं अगर प्रैक्टिकली सोचूंगा तो बाय का मतलब ऊपर जाने में फायदा, सेल करने में नीचे में फायदा। जब ऊपर बाय कर रहा हूं तो स्टॉप लॉस नीचे का ही तो रहेगा, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को बाय कर रहा हूँ, मुझे फायदा ऊपर जाने में है, तो मैं ये सोचूंगा भाई नुकसान मुझे नीचे, प्राइस नीचे ना जाए,
ठीक है। और अगर मैं किसी चीज को सेल कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ, प्राइस नीचे जाए और मेरा थोड़ा एसल ऊपर का रहेगा। ये छोटी मोटी चीजें धीरे धीरे आप सीख जाएंगे, ऐसी कोई बातें नहीं है। जब स्टार्टिंग में सीखते हैं सबको नया लगता है यहाँ पर, ठीक है। एक दो महीने रह के, आप 2 महीने अच्छे से भी सीख ली तो आपको सब चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर मैंने क्या काम किया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, बाइंग और सेलिंग को समझा। एक चीज और होती है मेरे पास जो ट्रेडिंग होती है, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, एक होती है इंट्राडे। वर्ड हम यूज करते हैं इंट्राडे। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब मैम ये होता है कि मैंने जो ट्रेड लिया है उसको दिन के दिन मुझे निकालना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे लिखा हुआ आता है, ये मैं माइंड में ऑब्जर्व करता हूँ कि ये ट्रेड मैंने इंट्राडे लेना है, डेली के डेली, यानी कि जो मैंने लिया है मुझे निकल जाना है यहाँ पर। ठीक है, उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेड। नहीं नहीं, कोई टाइम डिसाइड नहीं होता मैम। अब जैसे कि मान लीजिए आप इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे होती, अब 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो आपको यानी कि इंट्राडे का मतलब क्या हो गया, 3:30 बजे से पहले पहले निकालना है ये ट्रेड। ठीक है, तो ये इंट्राडे ट्रेड हो गया, यानी कि दिन के दिन, चाहे उसको प्रॉफिट में काटो या नुकसान में काटो। ठीक है, तो ये इंट्राडे ट्रेड हो गया। ठीक है। अब दूसरा ट्रेड होता है मेरे पास यहाँ पर स्विंग ट्रेड। स्विंग करना या होल्डिंग करके रखना, इसका मतलब क्या होता है, स्विंग करने का मतलब क्या हो गया, जो मैंने बाई और सेल लिया उसको ये सोच रहा हूं मैं कल निकाल दूं या परसों निकाल दूं, या उसको, मैंने अगर किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे शेयर खरीद लिया, किसी स्टॉक का प्राइस मान लीजिए 100 रुपए है, मैंने उसको ये सोचा है कि 500 रुपए जब तक नहीं आएगा, चाहे वो 5 साल बाद आएगा, मैंने उसको होल्ड करके रख लिया, तो मेरे पास होल्डिंग ट्रेडिंग हो गई यहाँ पर। अब वो 100 रुपए से चाहे 50 रुपए भी आया, मैंने सोचा कि मैं तो होल्ड करे रहूंगा यहाँ पर, चाहे वो 50 आए, चाहे 40 आए, चाहे 30 आए, उसने अकाउंट में पैसा जमा कर दिया और उसने क्या कर दी, एक पोजिशनल ट्रेड ले लिया, या उसने क्या काम कर लिया, यहाँ पर स्विंग ट्रेड यहाँ पर ले लिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहलाती है मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इंट्राडे ट्रेड का मतलब क्या होता है, मुझे जो ट्रेड लेना है डेली के डेली लेना है और डेली की डेली यहाँ पर उस पोजीशन को मुझे कट करना है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, मुझे उस ट्रेड को होल्ड करके रखना है, चाहे 2 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, या 5 दिन हो। ठीक है, इसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, अभी क्या है ना, मैं आपको स्टार्टिंग में बस ये सोचूंगा, इस चीज को मैं जैसे आज पढ़ा रहा हूँ उसको मैं कल फिर से एक बार और इसका रिवाइज करूंगा, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा और रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, तो जब फ्री हो आराम से उसको देख लेना। ऐसे सीखने का प्रोसेस ये होता है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड का मतलब क्या होता है, डेली की डेली अपने ट्रेड को निकालना। पोजिशनल का मतलब क्या होता है, यानी कि पोजिशनल ट्रेड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें ट्रेड को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मेरी मर्जी है, जब निकालना चाहूँ तब निकाल लूँ। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास एक होता है मेरे पास स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया, बहुत क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा छोटा का मतलब मैंने 100 रुपए में बाई किया, अब मेरा मन है उसे 101 में भी निकाल दूं, 102 में भी, यानी कि बहुत छोटा छोटा कर रहे हैं निकाल रहे हैं, कर रहे हैं निकाल रहे हैं, कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तो वो होती है मेरे पास स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, यानी कि ट्रेड को बहुत जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट करना, बहुत जल्दी जल्दी एग्जिट कर लेना। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्कैल्पिंग। ठीक है। हम्म। ये धीरे धीरे वर्डिंग भी आपको पता लग जाएंगे ना, आपको सब आ जाएगा करना, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको बताया था, यूरो यूएसडी जैसे मेरे पास पेयर है, यहाँ पर मैं यूरो यूएसडी में यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ। यूरो मेरे पास यहाँ पर एक मेजर पेयर है, यूएसडी मेरे पास यहाँ पर कॉर्ड पेयर है। मेरे पास यूरो के डाटा पॉजिटिव आएंगे तो मैं इस चीज को यहाँ पर क्या करूंगा, बाय करूंगा। निगेटिव मुझे कोई न्यूज आती है तो इस पेयर को यहाँ पर सेल करूंगा। ठीक है। अब यूएसडी के डाटा यहाँ पर पॉजिटिव आ गए, सिंपल सी बात समझ लीजिए, यूएसडी के डाटा यहां पर मेरे पास पॉजिटिव आ गए। ठीक है, तो यहां पर मुझे यहां पर इसको क्या करना है, इसमें थोड़ा उल्टा हो जाएगा बस, इसको यानी कि ये वाली इस देश की करेंसी स्ट्रांग हो गई तो ये वीक हो गया ही नहीं फिर।
तो यानी कि, और मुझे इसको देखते हुए काम करना है फिर, यानी कि ये पेयर, क्योंकि ये मेजर पेयर है, इस पेयर को फिर मैं सेल करूंगा। अगर यहां पर यूएसडी के डाटा मेरे पास कहीं से पोजीशन मेरे पास निगेटिव आती है, तो इस पेयर को मैं क्या करके चलूंगा मैम, बाय करके चलूंगा, क्योंकि यहाँ पर हाँ वो स्ट्रॉन्ग हो गया। सिंपल सी बात है, मेजर को देखते हुए चलना है यहाँ पर, रटना नहीं है किसी चीज को, बस इतना ध्यान में रखना, जो चीज नहीं आए 4 बार पूछना, बस उसको समझ के करना। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें आपको आगे जाके बहुत काम में आएंगी यहाँ पर। ठीक है, अब इसका आपको बताना है, मेरे पास जैसे जीबीपी जेपीवाई के डाटा है, यहाँ पर मेरे पास कोई जीबीपी की न्यूज निगेटिव आई है, जीबीपी की न्यूज, तो इस पेयर को बाय करूंगा सेल करूंगा। जीबीपी एक किसी देश की करेंसी है, जीबीपी, और ये हम जेपीवाई, यानी कि दो देश की करेंसी यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जीबीपी की जेपीवाई से, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन पौंड की यहाँ पर मैं जेपीवाई की करेंसी से कंपैरिजन कर रहा हूँ। यहाँ पर जीबीपी मेजर पेयर हो गया और जेपीवाई यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया, कॉर्ड पेयर हो गया। अब जीबीपी के डाटा मेरे पास यहाँ पर निगेटिव आ गए, तो इस पेयर को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हाँ, तो यानी कि इस पेयर को यहाँ पर मैं मैम सेल करूंगा। और अगर यहाँ पर मेरे पास जीबीपी के डाटा पॉजिटिव आते तो इस पेयर को यहाँ पर मैं क्या करता, बाय करता, क्योंकि सबसे पहले इसको देखते हुए मुझे चलना है मेजर पेयर को। सेम यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास जेपीवाई के डाटा निगेटिव आते तो क्या करता मैं इस पेयर को, तो क्या हो जाता, जीबीपी स्ट्रांग हो जाता, तो मैं इस पेयर को यहाँ पर बाय करूंगा मैम। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पर जेपीवाई के डाटा पॉजिटिव आएंगे, ठीक है, जेपीवाई के डाटा मेरे पास पॉजिटिव आएंगे, तो जीबीपी को यहाँ पर मैं क्या करके चलूंगा, सेल करते हुए चलूंगा। ठीक है, फिर से एक चीज को समझ लीजिए, मेरे पास सारी करेंसी पेयर इसी में होंगी, उसके पास चाहे यूरो जेपीवाई, यूरो कैड, ठीक है। यहाँ पर हम जो फॉरेक्स मार्केट में हम ट्रेडिंग करते हैं वो हम करेंसी में ही डील करते हैं। किस में हम डील करते हैं, करेंसीज में, एक देश की करेंसी की दूसरे देश की करेंसी से यहाँ पर हम कंपेरिजन कर रहे हैं। ठीक है, जीबीपी करेंसी है, जेपीवाई करेंसी है, यूरो की हम जेपीवाई से कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जीबीपी के डाटा निगेटिव आए थे तो सेल करना है, निगेटिव का मतलब दिमाग में रख लो सेल, पॉजिटिव का मतलब बाय। अब यहाँ पर माइनर में क्या फर्क पड़ जाएगा, माइनर के निगेटिव आए हैं तो हमें इसको देखते हुए काम करना है ना, ये निगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि इस पेयर को फिर मैं बाय करूंगा यहाँ पर। और अगर जेपीवाई के डाटा पॉजिटिव आते यहाँ पर तो यानी कि इस पेयर को यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जेपीवाई के पॉजिटिव आ गए, यानी कि ये वाला पेयर क्या हो गया, वीक हो गया। फिर बात समझ में आई, दिमाग तो इसमें वो नहीं हो रहा कहीं, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मेरे पास एक पेयर है यूएसडी की, हम यहाँ पर सीएचएफ यानी कि स्विट्जरलैंड की करेंसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास यूएसडी के डाटा पॉजिटिव आएंगे तो उसको मैं बाय करूंगा या सेल करूंगा, सिंपल सा बताइए, पॉजिटिव डाटा है मेरे पास, बाय करेंगे, सिंपल सी बात है, बहुत सही जवाब। और अगर यहीं पर यूएसडी के डाटा मेरे पास निगेटिव है तो सेल करेंगे, बिल्कुल सही बात है। सीएचएफ के डाटा मेरे पास निगेटिव है तो सीएचएफ के डाटा निगेटिव है तो इस पेयर को मैं बाय करूंगा सेल करूंगा। ये क्या हो गया, वीक हो गया तो ये स्ट्रांग हो गया, यानी कि इस पेयर को मुझे फिर बाय करना है। ठीक है, क्योंकि ये निगेटिव का मतलब क्या हो गया, वीक हो गया। ठीक है, हम्म, हाँ, यूएस, क्योंकि इसको हमें मेजर तो ये वाला यहाँ पर ये है ना, क्योंकि यहाँ पर मेजर यहाँ पर मैं, हाँ, हमें पहले वाले पेयर को देखते हुए काम करना है, काम जो होगा वो पहले वाले को देखते हुए होगा, सिंपल सी बात है। अब अगला यहाँ पर इस पर जवाब दीजिए। अब यहाँ पर सीएचएफ के डाटा पॉजिटिव आए, मेरे पास कहीं से न्यूज आई और इसके डाटा सीएचएफ के पॉजिटिव आए,
तो मैं क्या करूँगा, वीक हो जाएगी, तो यानी कि सेल करेंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है। अगला यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास पेयर यूरो जेपीवाई है। यूरो के डाटा पॉजिटिव आए तो जल्दी बताइए, हम बाय करेंगे सेल करेंगे? पॉजिटिव में यहाँ पर हम बाय करेंगे, सिंपल सी बात है। निगेटिव आए तो यहाँ पर सेल करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। और यूएसडी के डाटा मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव आए तो इस पेयर को मैं क्या करूंगा, अगर पॉजिटिव आए जेपीवाई के डाटा तो हाँ, तो ये सेल करेंगे, बिल्कुल सही जवाब। अब यानी कि आप समझ चुकी है यहाँ पर, ऐसे करना है आपको। ठीक है। ठीक है, रटना मत किसी चीज को, बस समझना क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक स्ट्रांग हो रहा है दूसरा वीक हो जाएगा, हमें मेजर को मानते हुए चलना है यहाँ पर। ठीक है। पहला वाला पेयर क्या होता है, मेजर, और दूसरा पेयर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कॉर्ड पेयर होता है। ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए मैम, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है। अब यहाँ पर शुरुआत में आपको एक दो पेयर के नाम ध्यान में रखने हैं, ज्यादा नहीं, जैसे यूरो जेपीवाई रखिए या यूरो यूएसडी, जो आपको अच्छा लगता हो, फिर उनको फिर चार्ट में देखो फिर और काम करो यहाँ पर। ठीक है। अब अगली बात आती है यहाँ पर, इसमें जो प्राइस होते हैं यहाँ पर वो थोड़ा पैसों के हिसाब से चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं यूरो यूएसडी का चार्ट को देखता हूँ यहाँ पर। ठीक है। बाद में मैं आपको एक डमी अकाउंट भी कैसे करना है, बाकी आपके साथ तो प्रशांत जी हैं, उनको सब आता है। ठीक है, फिर भी मैं एक डमी अकाउंट आपका बनवाना बता दूंगा। देखिए यहाँ पर मेरे पास क्या है, जैसे इसके प्राइस यहाँ पर क्या है, 1.04991। ठीक है। यहाँ पर ए क्या है, सेल और बाई लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए आज तो मार्केट सैटरडे संडे बंद होता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है यहाँ पर, अगर मुझे इस पेयर को यानी कि बाय करना है यहाँ पर, तो मुझे इस प्राइस से बाय मिलेगा। और अगर इस चीज को मैं सेल करता हूं यहाँ पर, तो इस प्राइस से ये मेरे पास यहाँ पर सेल होगा। ठीक है, क्लियर? यानी कि इन दोनों के पेयर के बीच में बाइंग और सेलिंग में यहाँ पर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। हाँ, जैसे कि आप ये सोच रही है यहाँ पर, मान लीजिए आपका, मान लीजिए किसी चीज का भाव, ये समझ लीजिए 2 रुपए था, तो यहाँ पर बाइंग में भाव जो रहेगा यहाँ पर 1 रुपए 90 पैसे रहेगा। ठीक है। यहाँ पर 1 रुपए 90 पैसे रहेगा, और यहाँ पर जो भाव रहेगा वो 2 रुपए रहेगा यहाँ पर। ठीक है, दोनों में यहाँ पर हल्का सा डिफरेंस रहेगा ये। ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरा बाइंग और सेलिंग। अब आप यहाँ पर इसके प्राइस में देख रहे होंगे, यहाँ पर आप कह रहे होंगे 1.04928 है। ठीक है, 1.0, यानी कि करेंसी जो होती है किसी भी कंट्री की, वो ऐसे नहीं होती। जैसे इंडिया का अभी आपने सुना होगा कि आता रहता है कि 87 के आसपास चला गया डॉलर, उससे ज़्यादा नापा जाता है यहाँ पर। ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है, किसी भी देश की जो करेंसी होती है एक दिन में 1 रुपए 1.5 रुपए 2 रुपए 2.5 रुपए ऐसे मूवमेंट करती है। ठीक है। अब ये जैसे मेरे पास इसके भाव ये चल रहे हैं 1.2025, और इसके भाव यहाँ पर हो गए 1.2026 हो गए। तो इसको कहते हैं यहाँ पर जैसे हिंदी में तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर इंडिया में कहेंगे यहाँ पर 1 पैसा बढ़ गया, यहाँ पर कहते हैं 1 पिप। क्या कहते हैं यहाँ पर, 1 पिप का मूवमेंट हो गया। और अगर यहाँ पर ये 1.2029 हो गया तो 25 से 29 यानी कि 4 पिप का मूवमेंट हो गया। ठीक है। दशमलव के बाद के 4 डिजिट, चाहे बढ़ गया हो या घट गया, पिप ही बोलेंगे यहाँ पर। घट भी तो सकता है, ऐसे थोड़ी नहीं कि किसी देश की करेंसी बढ़ती रहती, घटती भी तो है ये। ठीक है। अब ये 1.2020 हो गया तो कहेंगे यानी कि अपने प्राइस से 5 पैसे गिर गया। मान लीजिए मैंने इसको बाय किया, इतने इस रेट से बाय किया, और ये हो गई यहाँ पर इतने, तो 5 पिप्स का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। ठीक है।
अब कोई चीज आप बाय करोगी, ये थोड़ी नहीं कि उसका 100% वो बढ़ेगा ही, नीचे गिर गया तो यानी कितने पिप्स का नुकसान हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है तो इतने पिप्स का फायदा हो रहा है, सिंपल सी बात है वो तो। ठीक है, नहीं आई बात समझ में, बताओ। ठीक है, यानी कि बढ़ने का मतलब यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, वो बढ़ भी सकती है चीज, गिर भी सकती है। ये जैसे चार्ट है यहाँ पर, यानी कि ये गिर रहा है यानी कि यहाँ पर, और ये यहाँ पर यानी कि ऐसे बढ़ रहा है। दोनों चीज होती है मार्केट में, बढ़ता भी है गिरता भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर हम पिप कहते हैं। डेसिमलर के बाद के हमें एक, दो, तीन, चार डिजिट मुझे यहाँ पर वॉच करना है। ठीक है, इससे ऊपर जो ये आपको रहते हैं, ये पिपिप्स रहते हैं, इनका चलो कोई वैल्यू है नहीं, आप इनको बस इतना ही समझिए। ठीक है, अब अगली चीज यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लॉट साइज की बात होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे एक पिप बढ़ गया तो इसमें मुझे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए मार्केट में होती है लॉट साइज। ठीक है, लॉट साइज एक होती है मेरे पास स्टैंडर्ड। सबसे पहले लॉट साइज होती है स्टैंडर्ड। ठीक है, जो हम करेंसी में डील करते हैं यहाँ पर, उसके लिए बटन दबाते हैं 1.0। ठीक है, 1.0 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि मेरे पास मान लीजिए 1.20 था और 2021 था, इसका प्राइस हो गया 1.2022 हो गया। ठीक है, तो एक पिप में ही यहां पर मुझे $10 मिल रहा है, एक पिप में। एक पिप का मूवमेंट जो मैम हो रहा है वहां पर $10 का लॉस या प्रॉफिट हो गया। दो पिप का मूवमेंट हो गया तो $20। अगर मैंने स्टैंडर्ड लॉट साइज लिए, तीन पिप लिया तो 30, 40 इसी के आसपास का होता है। ठीक है, अब यहां पर मैंने लॉट साइज अगर दबाई यहां पर 0.1, बटन दबाया मैंने 0.1 का, तो यानी कि यहां पर $1 में, यानी कि सॉरी, वन पिप में जो वन पिप का मूवमेंट हुआ है 21 से 22, वन पिप में मुझे $1 मिल रहा है। वन पिप में मुझे यहां पर क्या मिल रहा है, वन पिप में मुझे यहां पर $1 मिल रहा है यहाँ पर। और अगर यहां पर मैंने यहां पर लॉट साइज के लिए बटन दबाया 0.01, ठीक है, तो यहां पर मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटन मैंने दबाया 0.01 का, तो यानी कि यहां पर मुझे 10 पिप में, यानी कि ये 1.2021 से 1.2031 हो जाता है, तब यानी कि 10 पिप में मुझे यहां पर $1 मिलेगा। यहाँ पर एक पिप में ही $10 मिल जा रहा है स्टैंडर्ड में, यहाँ पर मुझे 0.1 में वन पिप में $1 मिल जा रहा है। माइक्रो में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर यानी कि 0.01 का अगर मैं बटन दबा रहा हूं तो 10 पिप में $1 मिल रहा है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करो। जी 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 जी, वो भी मैं आपको कर, हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैम, आप आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, कर लिया, अच्छी बात है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। एक मिनट है।
देखिए मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, ये है मेरे पास यहाँ पर, जैसे मैं यूएसडी जेपीवाई में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास यूएसडी जेपीवाई का जो प्राइस रहेगा, यहाँ पर मैं इसका एसएल कोड करता हूँ, यहाँ पर मैं उसका टीपी कोड करता हूँ, ठीक है। एसएल का मतलब यानी कि मैं आपको बताइए, अगर बाय कर रहा हूँ तो एसएल नीचे का रखूंगा, और अगर सेल कर रहा हूँ तो ऊपर का रखूंगा। टारगेट का मतलब टारगेट रखूंगा। यहाँ पर लॉट साइज है यहाँ पर। अब मुझे जैसे कि इस लॉट साइज को, जैसे कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बाग 0.01 का ही यहाँ पर देखिए। अब मुझे जैसे कि यहाँ पर इसको 0.05 करना है, तो यहाँ पर क्या काम करेंगे इसको, यहाँ पर हमारे पास इसको क्या करेंगे, इसको प्लस प्लस करते जाओगे, तो इसे 0.05 हो गया। अब जैसे 0.02 है, मैं इसे 0.01 करना है, तो इसको माइनस कर, एक इसको माइनस कर देंगे तो ये 0.01 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि प्लस से ये बढ़ जाएगा और माइनस से थोड़ा ये घट जाए। यानी कि लॉट साइज को मैं यहाँ से अपना, जैसे 0.5 बढ़ाना है मुझे, वो यहाँ से हो जाएगा। 0.1 ये आपके यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपको 2 दर्जन केले लेने हैं, ठीक है, तो वो आपकी 2 दर्जन का मतलब क्या हो गया, 2 केले थोड़े नहीं आएंगे, 2 दर्जन का मतलब 24 केले आएंगे। ऐसी इसकी क्वांटिटी यहाँ पर है मैम, ठीक है। ठीक है, अब मैं इस क्वांटिटी को घटाना चाहता हूँ तो माइनस से घट जाएगी, प्लस से इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आपको सिंपल से बता रहा हूँ अभी। बाकी आपको धीरे धीरे करके सब समझ में आ जाएगा। अभी जो मैंने बताया, इतना थोड़ा सा कुछ समझ में आया है, नहीं आया? आया है ना मैम, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर अगली चीज यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर और ये बता दिया। देखो यहाँ पर एक फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेडिंग करने का एडवांटेज होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अदर स्टॉक मार्केट का क्या होता है, सुबह भाई 9 बजे, 9:15 बजे खुल रहा है, 3:30 बजे बंद हो रहा है, और मैं तो यहाँ पर ऑफिस वाला पर्सन हूँ, आता ही 5 बजे हूँ, तो कैसे काम करूँगा। तो फॉरेक्स मार्केट ये 24 आवर मैम आपके चलता है। थोड़े से रात में 1 आध घंटे बंद होता है, बाकी पूरे चलता ही रहता है। वो क्यों चलता रहता है यहाँ पर, उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इंडिया का, यहाँ पर मान लीजिए सुबह क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर सुबह मार्केट स्टार्ट होना चालू रहता है, जैसे कि यहाँ पर लंदन का मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है, फिर न्यूयॉर्क यहाँ पर खुल गया, फिर यहाँ पर सिडनी खुल गया, फिर टोक्यो खुल गया। यानी कि ये वर्ल्ड वाइड मार्केट, भाई हमारे देश में रात हुई तो दूसरे देश में सुबह होती है, तो पता ही होगा मैम आपको, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है यहाँ पर, इसलिए क्या होता है, हर देश का मार्केट ओपन होता रहता है, इसलिए फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, 24 आवर्स चलता है, वो बंद नहीं होता है, ठीक है। एक देश का खुलेगा, दूसरे देश का खुलेगा। अब ऐसा है कि एक दिमाग में, जब मैं स्टार्टिंग में था तो मेरे दिमाग में एक चीज आती थी, मैं अगर जेपीवाई की करेंसी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो जेपीवाई तो एक्चुअल में सुबह खुलता है, मार्केट 5 बजे खुलता है, 11:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है। तो क्या जेपीवाई की करेंसी में शाम के 5 बजे ट्रेडिंग नहीं होगी? ऐसा नहीं है, पूरे दिन भर ट्रेड इसमें बंद नहीं होगा। यानी कि आप अगर यूएसडी जेपीवाई में ट्रेडिंग कर रहे हो या यूरो जेपीवाई में कर रहे हो, ट्रेड आप कभी भी ले सकते हो, इसके बंद या खुलने से इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस ये होगा, जब मार्केट ये खुलेगा तो इसमें मोमेंटम थोड़ा ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब यहाँ पर क्या होता है, हम किसी भी, यानी कि किसी भी पेयर में, जब मुझे चार्ट अच्छा लग रहा हो, कभी भी ट्रेड उठा के मार सकते हैं। ये चीज सबसे बड़ी है। फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग आवर्स जिसे कहते हैं, लो बैरियर्स टू एंट्री, एंट्री करने में बहुत इजी है, आप आराम से बाय सेल कभी भी कर सकते हो। प्रॉफिट फ्रॉम बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो भी आप पैसे कमा सकते हो, मार्केट गिर रहा है तो भी आप पैसे कमा सकते हो। स्टॉक में क्या होता है, हम किसी स्टॉक को बाय तो लॉन्ग टाइम के लिए करके रख सकते हैं, सेल थोड़ी नहीं करके रख सकते। किसी स्टॉक को हम बाय करते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, और जितने टाइम तक होल्ड रखना चाहे अपनी मर्जी है।
ठीक है, ये चीज है। लो बैरियर्स टू एंट्री, प्रॉफिट फ्रॉम बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट, हाई लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी का मतलब यानी कि यहाँ पर क्या होता है, जब इतने सारे देशों के लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर मार्केट को लिक्विडिटी मिलती है, मोमेंटम होता ही है। लीवरेज का ऑप्शन रहता है, लीवरेज मैं आपको बाद में बताऊंगा, हैजिंग भी बाद में बताऊंगा। लो ट्रेडिंग फीस यानी कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग करने में बहुत सा यहाँ पर कम यहाँ पर चार्जेस लगते हैं। लॉट्स ऑफ सपोर्टिव कम्युनिटी एंड टूल्स अवेलेबल, यानी कि इसमें ट्रेडिंग करने के लिए में बहुत सारी चीजें ऐसे मिलती है जिनसे मेरी ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया होती है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में एक तो ये 24 आवर्स हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल ट्रेडिंग आवर्स होते हैं, कम कैपिटल में भी अच्छा काम यहाँ पर मैं कर सकता हूँ। मिनिमम कितने से कर सकते हैं, मिनिमम आप $100 से भी कर सकते हैं, यानी कि 8,700 रुपए से भी मिनिमम आप काम कर सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताई यहाँ पर। आपको यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर काम करना रहेगा, ठीक है, किस तरह से रहेगा यहाँ पर, धीरे धीरे करके मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और यहाँ पर और कोई बेसिक में बताने वाली यहाँ पर चीज आपके लिए। हम्म, एक यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए थोड़ा सा मुझे मार्केट का यहाँ पर पता होना चाहिए, जो मेरे पास इंपॉर्टेंट मार्केट होते हैं कब यहाँ पर खुलते हैं। यहाँ पर जो जापान का मार्केट होता है, जेपीवाई जिसे कहते हैं, यहाँ पर इसका इंडेक्स जो होता है निक्काई होता है। अब यहाँ पर इंडेक्स क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। आपने सेंसेक्स का नाम सुना है मैम कभी? सेंसेक्स का नाम सुना है, सेंसेक्स वगैरह, निफ्टी वगैरह? हाँ, ये जो एक्चुअल में हमारे पास सेंसेक्स या यहाँ पर आप निफ्टी सुनती हैं, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, हमारे पास इंडेक्स होते हैं। ये इंडिया के इंडेक्स है यहाँ पर। अब इंडेक्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इंडेक्स का मतलब यहाँ पर ये हो गया, ये रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कि आज ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहा या निगेटिव रहा। जब 3:30 बजे मार्केट बंद होगा तो आपसे ये लोग ये पूछेंगे कि आज का मार्केट क्या रहा, तो आज कहेगा, कोई कहेगा निफ्टी 200 पॉइंट प्लस में रही, या सेंसेक्स यहाँ पर 300 पॉइंट यहाँ पर माइनस में रहा। ठीक है, ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या होते हैं, अलग अलग क्या है मेरे पास, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, और ये हमारे पास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, इसमें क्या होती है, हमारे पास टॉप लीडिंग 30 कंपनी जो ब्लू चिप होती हैं वो इसमें आती हैं। और एनएससी में क्या होता है, एनएससी को यहाँ पर हम निफ्टी भी जो कहते हैं, इसमें हमारे पास टॉप 50 कंपनी होती है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो बीएससी सेंसेक्स में होती है हमारे पास टॉप 30 कंपनी का एक इंडेक्स होता है। एनएससी जो निफ्टी होता है वो मेरे पास टॉप 50 कंपनी का एक यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स होता है। ठीक है, अब जैसे इंडिया के इंडेक्स होते हैं ऐसे ही अदर कंट्री के भी यहाँ पर इंडेक्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सेंस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हाँ बीएससी, एनएससी, निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे यस मैम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बीएससी एनएससी क्या है हमारे पास, ये एक्चुअल में क्या है, ये पूरे ओवरऑल मार्केट को दिखाते हैं कि ओवरऑल मार्केट एक्चुअल में क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब एक्चुअल में इनके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बैंक निफ्टी भी होती है। बैंक निफ्टी का भी एक इंडेक्स होता है। बैंक निफ्टी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं इसमें तो सारी चीजें आ गई, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपका यहाँ पर आईटी सेक्टर हो, या यहाँ पर कोई भी सेक्टर हो, यहाँ पर इसमें सारे आ जाते हैं सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर। तो बट यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि बैंकिंग सेक्टर का इंडेक्स कौन सा है यहाँ पर, तो वो मेरे पास यहाँ पर क्या है, वो मेरे पास बैंक निफ्टी होगा, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर कैसे रहा।
ठीक है, सबसे ज्यादा जो पैसा लगाते हैं लोग बाग वो बैंकिंग सेक्टर पे लगाते हैं, उनको लगता है कि बैंकिंग सेक्टर नहीं डूबेगा कभी। तो वो मेरे पास क्या हो गया, वो मेरे पास क्या हो गया, वो बैंक निफ्टी हो गया। ठीक है, ऐसी कोई फाइनेंशियल सेक्टर से रहेगा तो फिर निफ्टी हो जाएगा, ऐसी आईटी से होता है, हर एक के बहुत पे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, बीएससी और एनएससी क्या होते हैं, बीएससी और एनएससी ये क्या है मेरे पास, क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नाम है यहाँ पर। ठीक है, और सेंसेक्स और निफ्टी मेरे पास क्या है, इंडाइसिस इंडेक्स होते हैं, क्या होता है, इंडेक्स। हाँ, क्या होता है, इंडेक्स, ये ओवरऑल मार्केट को दिखा रहे हैं। कहते हैं कि आज मार्केट मेरा 500 पॉइंट टूट गया या 200 रुपए बढ़ गया, तो वो क्या बात कर रहे हैं, सेंसेक्स या निफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसी क्या है, हर एक कंट्री का अपना अलग इंडाइसेस होता है, हर एक कंट्री का अपना अलग इंडेक्स होता है। जैसे जापान है, जापान का मेन जो इंडेक्स है वो आपका क्या है यहाँ पर, वो है निक्काई। स्टॉक एक्सचेंज का नाम TYO है। 5:30 बजे खुलता है, 11:30 बजे बंद हो जाता है। ये मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अरे यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉपी कर लिया, और ये मैं शेयर भी कर देता हूँ, आप लोगों के पास भी आ जाएगा ये। इसको आप देख लेना एक बार, मैं इसको आपको पढ़ा देता हूँ, फिर इसको एक बार देख भी लेना आप। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, जापान का मार्केट जो इंडेक्स होता है निकाई, 5:30 बजे खुलता है, 11:30 बजे बंद हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया जापान की जो हम देखेंगे मैम, उसको देखेंगे JPY से। हाँ, ठीक है, मेन मेन में हम काम करते हैं, हर एक में काम भी नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, इसमें काम होता है AUD में। ठीक है, इस पेयर का नाम यहाँ पर, इसका इंडेक्स है S&P/ASX। 5:30 बजे मॉर्निंग में खुलता है, 11:30 बजे। अगर आप क्रिकेट की शौकीन होंगी तो आपने देखा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो जो इंडिया के ऑस्ट्रेलिया में कभी इंडिया खेलने आती है या न्यूजीलैंड में खेलने आती है, सुबह सुबह मैच होते हैं। ठीक है, तो उसका रीजन वहां पर क्या है कि उनका, वो उनके लिए सुबह है, तो वो अपने टाइम पर वो खेल रहे हैं हम। ठीक है, साउथ कोरिया के मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, हांगकांग में नहीं करते, चाइना एक आपका इसमें भी नहीं होती, इंडिया INR होती है, इसमें मूवमेंट नहीं होता, इसमें भी ट्रेडिंग नहीं करते हैं। जर्मनी, हाँ, ये मेरे पास क्या है, ये जर्मनी, ये एक्चुअल में क्या है यहाँ पर, डेक्स इसका इंडाइसिस है। और ये जो खुलता है हमारे पास 12:30 बजे खुलता है, 2:30 बजे ये आपके बंद होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा होगा ये तो कुछ ज्यादा बड़ा टाइम हो गया। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या है, ये यूरोपियन मार्केट है मैम, इसमें कई सारे देश आते हैं यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, इसमें क्या होता है, यूरोपियन मार्केट है और इसमें कई सारे कंट्री आते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, 12:30 बजे खुलता है, मार्केट में मोमेंटम बहुत होता है। ठीक है, और 2:30 बजे बंद होता है। यूके, लंदन का मार्केट 1:30 बजे खुलता है और 10 बजे बंद होता है। ठीक है, यूएसए सबसे मेन मार्केट इन सबका, जो कहेंगे कि एक बाप है जो पूरे ओवरऑल कंट्री का, वो अमेरिका ही है। ठीक है, यूएस से खुलता है शाम के 7 बजे, रात के 1:30 बजे बंद हो जाता है। और जब यूएस से मार्केट खुलता है 7 बजे, 6 बजे से ही मार्केट में मोमेंटम चालू होता है, 6 बजे से। ठीक है, और इसका जो स्टॉक एक्सचेंज है NYC या नेस्डैक है। ठीक है, इंडेक्स इसका डोजोन्स ये है। धीरे धीरे करके आपको ये सारी चीजें पता लग जाएंगी। अब आप कहेंगे इंडेक्सेस वगैरह मुझे ये कहाँ पे देखना होता है, इनके रेट वगैरह, मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। investing.com पे आपको जाना है। ठीक है, ठीक है, ये investing.com है मैम। ठीक है, हाँ, मैं शेयर भी करे जा रहा हूँ वहां पर, जिससे आपको परेशानी ना पड़े। ठीक है, ये मेरे पास है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है, आपको यहाँ पर कोई ऐसे रटना नहीं, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, देखिए अमेरिका का ये मैप आपको यहाँ वो फ्लैग बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, डो जोन्स यार, ये नहीं कि सारे जो इंडाइसेस हैं ये अमेरिका के हैं। ठीक है,
ये निगेटिव रहे, कुछ प्लस में रहे यहाँ पर। और ये वाला क्या, एस एन पी टी सी एक्स, यहाँ पर आप इस पे करोगे, ठीक है। सारे आ जाएंगे एक मिनट, जितने भी कंट्री के हैं। ठीक है, ये कनाडा का है वैसे, ठीक है, ये कनाडा, देखो अब आया यहाँ पर कनाडा लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको ये ब्राजील वगैरह लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पर हर एक कंट्री का है यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा सब में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है, ये कनाडा को हम सी ए डी कैड कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, कैनेडियन डॉलर ही होता है उसका भी। और यहाँ पर और डैक्स, ये हमारे पास आपका जर्मनी, ये जर्मनी वाला आ गया, ठीक है। एफ टी एस सी यहाँ पर, ये फ्यूचर, ठीक है, ये ब्रिटेन का है यहाँ पर, ठीक है। एफ टी एस सी 100, ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हम जो जी बी पी में बहुत ट्रेडिंग होती है। और यहाँ पर ये डैक्स जर्मनी, यानी कि यूरो मार्केट है ये हमारे पास। और आपके पास ये इंपॉर्टेंट नीचे आ जाता है निकाई, यानी कि जापान का मार्केट यहाँ पर। न्यूजीलैंड को एन एस डी के नाम से ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी ये निफ्टी 50 आपको दिख रहा है, ये इंडियन मार्केट है। बी एस सी सेंसेक्स ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये पाकिस्तान का भी दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, हमारे डायसिस वगैरह हैं, इससे ये पता लगता है इस देश का स्टॉक मार्केट ऊपर रहा, नीचे रहा, या क्या रहा यहाँ पर, ठीक है। ये सिंपल सा मैंने आपको बताया। अब बात आती है यहाँ पर, इसके अलावा भी थोड़ा बेसिक और है यहाँ पर, लिक्विडिटी वगैरह को समझना, वो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। यहाँ पर चार्ट कैसे हमें यहाँ पर चलाना है यहाँ पर, ठीक है। चार्ट यहाँ पर हमें कैसे इसको चलाना होता है, कैसे चार्ट को यहाँ पर देखना होता है, ठीक है। बाइंग सेलिंग करना भी मैं आपको एक दिन आपको बता दूंगा मैम, ठीक है, या मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। और वैसे प्रशांत जी भी आपको बता देंगे आपके यहाँ तो, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर मेरे पास कि मुझे चार्ट कैसे वॉच करने हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गूगल पे जाना है और यहाँ पर टाइप करना है ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। और हाँ, एक चीज और है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज बताना भूल गया। सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है यहाँ पर, वो हम यहाँ पर करते हैं एक्स ए यू यू एस डी। और सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग लोग बाग करते हैं फॉरेक्स में, वो एक्स ए यू यू एस डी। एक्स ए यू यू एस डी को कहते हैं यहाँ पर गोल्ड, ठीक है। एक्स ए यू एस डी का मतलब यानी कि गोल्ड, एक्स ए यू यू एस डी का मतलब गोल्ड। सिल्वर भी होती है एक्स ए जी यू एस डी, यानी कि फॉरेक्स में अगर हम सिल्वर की फॉरेक्स को देखना चाहते हैं, एक्स ए जी यूएसडी, एक्स ए यू यूएसडी, यहाँ पर मैं गोल्ड को देख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्स ए जी में सिल्वर, और एक्स ए यू यूएसडी में फॉरेक्स का गोल्ड, और ये फॉरेक्स की सिल्वर। और एमसीएक्स वाला देखना है तो गूगल पे मार लो सर, एमसीएक्स लाइव गोल्ड प्राइस। अगर जो आपको इंडिया वाले देखने होते हैं ना, जैसे इंडिया वाले देखने हैं आपको, एमसीएक्स लाइव प्राइस डाल दो, ठीक है। पता सब होना चाहिए, चेक करो मत करो। इंडिया वाले के लिए एमसीएक्स लाइव प्राइस, इसमें आपको क्या पता लग जाएंगे, एमसीएक्स के जो गोल्ड होंगे, सिल्वर होंगे, उनके रेट वगैरह आपको यहाँ से पता लग जाते हैं, ठीक है। ये गोल्ड आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, क्रूड आ रहा है, कॉपर आ रहा है, ठीक है। इंडियन मार्केट में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए मुझे जो अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, उसके लिए होता है डीमेट अकाउंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इक्विटी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, तो इक्विटी में डीमेट अकाउंट होता है। एमसीएक्स में यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। इस वजह से लोग बाग यहाँ पर इसे भी डीमेट ही कहते हैं, ठीक है। कायदे से रियल में होता है वो उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर अगर मैं फॉरेक्स में डील कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे जो ट्रेडिंग होती है यहाँ पर MT4 के ऐप में, या MT5 के ऐप में, यहाँ पर मेरे पास ट्रेडिंग होती है फॉरेक्स प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। एम
MT4 या MT5 के, ये क्या होता है ना, फॉरेक्स का ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म होता है। अब MT4 MT5 क्या कराते हैं, ये इनका क्या रहता है कि फॉरेक्स में ट्रेडिंग करवाता है। अब इसके अंदर भी ब्रोकर रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर, जैसे कि हाँ या हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह सकते हैं, MT4 MT5 यानी कि फॉरेक्स अकाउंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, MT4 MT5 मेन है, यानी कि ये जो कराते हैं ये फॉरेक्स का काम कराते हैं, इनका इनकी यानी कि इन्हीं के पास फॉरेक्स का धंधे का काम है। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि फॉरेक्स में मैं ब्रोकर बन जाऊँ, मैं बलवीर सिंह का मन है यहाँ पर, वो फॉरेक्स में ब्रोकर बन जाए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर अपना एक ब्रोकिंग फर्म यहाँ पर, जो कि कहीं विदेश में जाके, जैसे कि यहाँ पर दुबई वगैरह में जाके यहाँ पर रजिस्ट्रेट कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो यहाँ पर क्या होगा, मैं अपना यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन यहाँ पर करवाता हूँ, ठीक है। अब बलवीर सिंह एक एक्चुअल में क्या, एक फॉरेक्स ब्रोकर है यहाँ पर। अब वो क्या काम करेगा, MT4 MT5 वाले के पास जाएगा कि मेरा अकाउंट ले लो भाई अपने सर्वर में, ठीक है। या यहाँ पर एक बंदा और है जिसका नाम संजीव है यहाँ पर, वो संजीव भी कह रहा है यहाँ पर मेरा MT4, यानी कि मेन प्लेटफॉर्म तो यहाँ पर ये है। अब मेरे पास मेरी मर्जी है, मैं संजीव से करूं, बलवीर से करूं, राजीव से करूं, ये ब्रोकर है, ठीक है। मेन प्लेटफॉर्म क्या है, मेटा ही इसको करवाता है, ठीक है। मेन जो इस पे ट्रेडिंग करवाता है वो मेटा ही करवाता है, ठीक है। ट्रेडिंग 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 जो हम ट्रेडिंग करेंगे ना फॉरेक्स मार्केट में, बाइंग और सेलिंग करेंगे। इंडियन मार्केट में तो यहाँ पर इक्विटी मार्केट होता है, यहाँ पर हम कैश में डील करते हैं, डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर MCX में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। फॉरेक्स में जाना हमें MT4 MT5 के ऐप में जाना पड़ता है, और वहां पर जाके क्या काम करना पड़ता है, ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब ब्रोकर कहाँ से सेलेक्ट होगा यहाँ पर, ब्रोकर के यानी कि मुझे किसी ब्रोकर के पास जाना होगा, उस ब्रोकर से कहना होगा मेरा अकाउंट ओपन कर दो, वो आपका अकाउंट ओपन करेगा, वहां आप डॉलर डालोगे, अपनी KYC कराओगे, तो यानी कि आपका उस ब्रोकर के यहाँ अकाउंट हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, आपका ब्रोकर उसको ID पासवर्ड दे देगा, और वो ID पासवर्ड आपका MT4 या MT5 में लग जाएगा। अब तो MT5 चलता है वैसे, ठीक है। MT4 ओल्ड वर्जन है, MT5 न्यू वर्जन है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। धीरे धीरे करके हम आपके बेस और क्लियर करवाएंगे। यहाँ पर मैं इतनी सारी चीजें एक साथ जैसे डालना भी नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि आपको यहाँ पर, हाँ, XAUSD पर हम थे। XAUSD का मतलब यहाँ पर क्या होता है, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड जैसे कि यहाँ पर मेरे पास 2850.50 डॉलर चल रहा है। अब ये 2851.50 हो गया, तो इतना समझ लीजिए गोल्ड के एक पॉइंट में 10 पिप होते हैं। हाँ, यानी कि 1 रुपए पूरा वो घूमता है, तो हमें तब 10 पिप मिलता है। यानी कि हर 10 पैसे में, जैसे ये 2850.50 हो गया, 50.50 से 50.60 होता है, तो यानी कि तब मुझे यहाँ पर 1 पिप मिल रहा है, हर 10 पैसे में 1 पिप मिल रहा है, क्योंकि हाँ, 10 × 10 = 100 हो गया, 100 पैसे का 1 रुपए होता है, 10 पैसे में, हर 10 पैसे में 1 पिप, तो 20, जैसे ये 2850.50 के बाद ये 2850.70 हो गया, तो यानी कि 2 पिप, 2850.80 हो गया। हर 10 पैसे में इसमें हमें क्या मिलता है, 1 पिप मिलता है, और पूरे एक पॉइंट घूमने इसमें 10 पिप मिलता है। क्लियर है इतना? चलिए ठीक है, तो ये मैंने एक बेसिक आपको यहाँ पर बताया। अब थोड़ा सा मैं आपको इसका चार्ट ओपन करना बता दूंगा, और वो आपका होमवर्क रहेगा, ये तो आपका रहेगा ही। एक बार इसकी रिकॉर्डिंग भी आप देख लेना हो सके तो, वैसे तो मैंने आज इतना बताया है कि आपको पता भी लग गया होगा थोड़ा बहुत यहाँ पर। और बाकी जब आप करते रहोगे, देखो मेनली हमारा काम क्या है, मुझे न्यूज़ का पता लगना है कि न्यूज़ मेरे पास कहाँ से आती है यहाँ पर, और मेनली मुझे MT4 MT5 चलाना आना चाहिए, ठीक है।
और वो MT4 MT5 भी मैं आपको 1-2 दिन में चलाना सिखा दूंगा। यहाँ पर कोई इशू की बात नहीं है। सबसे बड़ी इशू की बात है चार्ट चलाना। बाय सेल कहाँ से लेंगे? तो हमें tradingview.com पर जाना है यहाँ पर, ठीक है। tradingview.com यहाँ पर क्या है, चार्टिंग यहाँ पर, यानी कि चार्ट्स मुझे यहाँ पर देखना है। यहाँ पर tradingview.com कहाँ पर जाना है आपको? tradingview.com पर जाना है आपको, ठीक है। अब ये tradingview.com यहाँ पर मेरे पास ये आया। यहाँ पर प्रोडक्ट के ऑप्शन में गया, सुपर चार्ट पे मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। और सुपर चार्ट में जब मैं क्लिक करूंगा कुछ इस तरह का चार्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। 3 डॉट आए, यहाँ पर 3 डॉट आने के बाद यहाँ पर मुझे क्या काम करना है? यहाँ पर इसको साइन इन करना है और यहाँ पर साइन इन विद गूगल करना है। यानी कि आपको अपनी मेल आईडी डाल के यहाँ पर इसको अपना अकाउंट यहाँ पर बनाना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने अपनी बनाई हुई है यहाँ पर, इसलिए मेरा ये आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर जो भी मेल आईडी रहेगी यहाँ पर मेल आईडी वगैरह बना देना, ठीक है। फिर से एक बार और बता देता हूँ कैसे करना है। देखो, tradingview.com पे गए, प्रोडक्ट के ऑप्शन में गए, सुपर चार्ट पे यहाँ पर क्लिक किया मैंने, 3 डॉट आ रहा है यहाँ पर, साइन इन करना है यहाँ पर, साइन इन विद गूगल करना है यहाँ पर, ईमेल आईडी वगैरह जो जो आपसे मांगे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना बस, ठीक है। अर्जी फर्जी कोई सी भी मेल डाल सकते हैं, कोई सी भी मेल आईडी। अब इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का चार्ट आएगा। सबसे पहले इस चार्ट में हमें क्या क्या चीजें समझनी है यहाँ पर। ये S11 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मेरी मेल आईडी है। यहाँ पर आपको होम, हेल्प सेंटर, व्हाट्स जैसे डार्क थीम है। यहाँ पर ये चार्ट मुझे अगर ब्लैक में, इसकी थीम मुझे ब्लैक, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा ये थीम ब्लैक रखते हैं, तो ये ब्लैक थीम आपके लिए, ये ब्लैक थीम है, ठीक है। पीछे का बैकग्राउंड आपको वाइट रखना है यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर गए तो यहाँ पर आपने इस तरह से क्लिक कर दिया, थीम वाइट हो गई, ठीक है। ये आपकी पहली चीज तो हो गई थीम। अब दूसरी चीज आती है, कभी भी चार्ट आप चलाएं तो माउस तो जरूरी रखना, ठीक है। माउस से बढ़िया चलेगा। अब माउस लाए यहाँ पर, माइनस से चार्ट थोड़ा श्रंक हो जाता है, छोटा हो जाता है, प्लस से थोड़ा चार्ट बड़ा हो जाता है। इस तरह से आप चार्ट को आगे पीछे ऐसे कर सकते हो, इस तरह से आराम से, ठीक है। इस तरह से चार्ट को हम आगे पीछे आराम से कर सकते हैं। माइनस से चार्ट थोड़ा पतला ऐसे हो जाएगा छोटा, प्लस से चार्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अगर चार्ट थोड़ा आड़ा तीरछा अजीब सा हो रहा हो, ऐसे अजीब सा भाग रहा हो, कुछ हो रहा हो, आपको माउस को बीच में, ये माइनस प्लस जब तक आप माउस को बीच में नहीं लेके जाओगे, ठीक है, या माउस पैड को यहाँ पर बीच में नहीं लाओगे, यहाँ पर ये बराबर में आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर रीसेट चार्ट व्यू लिखा हुआ दिख रहा है, ये इस पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर। तभी आपका यहाँ पर इस पे क्लिक कर दोगे तो चार्ट बिल्कुल आपका समझ में आने लग जाएगा। जो आड़ा तिरछा हो रहा था आपका सही हो जाएगा। ये कहाँ से दबाना है मैं आपको ये शेयर भी कर देता हूँ ये आपको, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पर, देखिए ये है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये है आपके रीसेट चार्ट व्यू, ठीक है। इस पर आप, हाँ, इस पर आप करेंगे तो आपका चार्ट कभी भी अगर खराब वगैरह हो तो आपका चार्ट बिल्कुल रीसेट हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। प्लस से चार्ट को हम यहाँ पर जूम करते हैं, माइनस से चार्ट को यहाँ पर हम जूम आउट करते हैं, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। अब इसके बाद जो बड़ी चीज है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, जो S11 लिखा हुआ है, मुझे यहाँ पर मान लीजिए मैंने आपको करेंसी पेयर बताई जैसे यूरो JPY, EUR JPY, आपने यहाँ पर क्या टाइप किया, यूरो JPY। यहाँ पर मैंने क्या काम करना है, ये ओंडा वाला आपको लिखा है यहाँ पर, ओंडा वाला आपको लेना है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा वाला लेना है यहाँ पर, OANDAY। मैं आपको ये भी आपका इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर हमेशा यहाँ पर आपको OAND वाला ही लेना है, यहाँ पर OAND वाला, ठीक है, ठीक है। ये आपके सामने आ गया। अब आपको गोल्ड में देखना है चार्ट, मैंने क्या बताया आपको गोल्ड के लिए, XAUUSD, ठीक है। XAUUSD ओंडा वाला आ गया, यहाँ पर क्लिक कर दिया, दिस इज गोल्ड चार्ट। आपको यहाँ पर USD JPY देखना है, USD JPY, ये मेरे सामने USD JPY आ गया। आपको यहाँ पर यूरो कैड का चार्ट देखना है, EURCAD,
मेरे सामने यूरो कैट का चार्ट आ गया। यहाँ पर आपको यूरो सी एच एफ का चार्ट देखना है, EURCHF, यानी कि जिसका भी चार्ट मुझे यहाँ पर देखना है यहाँ से मिला दो। माइनस से चार्ट को छोटा कर दूंगा, प्लस से चार्ट को यहाँ पर जूम कर दूंगा, माइनस से चार्ट को छोटा, प्लस से बड़ा। ठीक है, मेरे सामने कुछ भी ये बना हो इस तरह का, मुझे हटाना हो, राइट बटन क्लिक करना, रिमूव 3 ड्राइंग्स, ये आपके सामने से हट जाएगा। ठीक है, प्लस से चार्ट को यहाँ पर मैं इस तरह से जूम कर लूंगा। अब यहाँ पर बात आती है टाइम फ्रेम की। ठीक है, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा। अभी शुरू में आप सिर्फ यहाँ पर 30 मिनट लगा के रखना, 30 मिनट। ठीक है, मैं टाइम फ्रेम का भी आपको यहाँ पर बताऊंगा क्या इसका चक्कर है, यहाँ पर उसको भी हम बाद में सीखेंगे, नहीं तो अभी बहुत सारी चीजें दिमाग में हो जाएंगी। ठीक है, या जो आप 30 मिनट या 1 आवर यहाँ पर जो लगाओ यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में आज का होमवर्क आपके लिए क्या रहेगा सबसे ज्यादा। ठीक है, होमवर्क ये है आपका, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कोई प्राइस है, यहाँ से मेरे पास $2900 पे गोल्ड था, यहाँ से गोल्ड नीचे की ओर चालू आना हुआ, इस रेट से मार्केट फिर ऊपर भागा, मार्केट इस रेट से फिर नीचे आया, मार्केट इस रेट से फिर ऊपर आया, मार्केट इस रेट से फिर नीचे आया, मार्केट इस रेट से फिर ऊपर आया। तो यहाँ पर मार्केट आप देख रहे होंगे, ये वाला रेट हो सकता है आपके 2800 के आसपास हो, कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ 2800 के आसपास बार बार रुक रहा था। इस बार 2800 पे रुक रहा था, एक बार यहाँ पर 2810 पे रुक रहा था, यहाँ पर एक बार 2820 पर रुक रहा था, यानी कि 2800 के रेट के आसपास आके रुक रहा था। तो ये जो नीचे का जोन होता है, इस जोन को मैम यहाँ पर कहते हैं, ये पूरा जोन मेरे पास सपोर्ट हो गया, और इस जोन के पास आके बार बार मार्केट आके रुक रहा था, इस जोन को कहते हैं यहाँ पर रेसिस्टेंस। यहां से मैंने लिया यहाँ पर ट्रेंड लाइन, यहां से मैंने ड्रॉ करी और इन पॉइंटों को यहाँ से मिलाया, इन पॉइंटों को यहाँ से मिलाया, यानी कि इन पॉइंटों को मिलाने से मुझे ये क्या पता लग रहा है, ये सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट, यानी कि यहाँ से मेरा मार्केट ऊपर जा रहा है, इस रेट से मार्केट नीचे जा रहा है, इसी रेट से मार्केट ऊपर जा रहा है, इस रेट से नीचे आ रहा है। इस लाइन को यहाँ पर मैं कहता हूँ यहाँ पर ट्रेंड लाइन। क्या कहते हैं यहाँ पर, इनको हम ट्रेंड लाइन। अब आपको क्या काम करना है यहाँ पर, अब यहाँ पर आपका ये चार्ट है, जैसे अब आपका ये यूरो CHF का एक चार्ट है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पर, ये आपके सामने सबसे पहले ही आ रहा है, पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे सबसे ऊपर ट्रेंड लाइन। इस लाइन पर आपको ये ट्रेंड लाइन आपने खींचनी है। अब आपका ये है कि इस जोन पर मार्केट बार बार आके रुक रहा है, यानी कि ये सपोर्ट जोन हो गया, इस जोन पर आके मार्केट बार बार रुक रहा है, तो ये मेरे पास रेसिस्टेंस जोन हो गया। बाय जाएगा, सेल जाएगा, वो बात की बात है, बस अभी मुझे ये खींच के देखना है, यहाँ से ब्रश के ऑप्शन से मुझे क्या ऐसे करके, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, यहाँ से मेरा मार्केट नीचे गया, यहाँ से मेरे पास ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया, इस रेट से मेरे पास बाय करते हैं, इन जोन से मेरे बाय करता हूँ, इन जोन से यहाँ पर सेल करता हूँ। ठीक है, जब नीचे सपोर्ट होगा तो मैं चीजों को खरीदता हूँ, ऊपर के जोन पर जैसे इस रेट पर आता है तो सेल करने की सोचता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जोन मेरे पास क्या हो गया, दिस इज आवर सपोर्ट जोन, SUPPORT सपोर्ट जोन। ठीक है, और ये वाला, ये मैं कहाँ से टाइप कर रहा हूँ, इस टी के ऑप्शन से यहाँ पर टेक्स्ट पे जा रहा हूँ, और यहाँ पर इसको जैसे यहाँ पर क्लिक किया इस पर, और फिर इसको एक बार यहाँ पर भी माउस को दबाना है, RESISTANCE, रेसिस्टेंस जोन, यानी कि मेरे पास मेरा मार्केट इस जोन पर आके रुक रहा है और इस जोन पर आके रुक रहा है। अब ये चार्ट आपको मुझे शेयर करना है, पब्लिश के बराबर में कैमरा बना रहा है, कॉपी इमेज करना है, और ये आपको यहाँ पर मुझे शेयर यहाँ पर कर देना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये मेरे पास यहाँ पर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। अब ये मुझे जो बनाया है इसको यहाँ से मुझे रिमूव करना है, राइट बटन दबाया, रिमूव, ये आ गया और ये सारा आपका हट गया। Ctrl Z करेंगे, दोबारा से आ जाएगा, इसको फिर से हटाना है, राइट बटन, रिमूव 10 ड्राइंग। कैसे बनाया था यहाँ पर, ये चार्ट कहाँ पर बनाना है मुझे,
जब मार्केट इस तरह की सिचुएशन में मुझे कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा हो। हर जगह नहीं दिखाई देगा, जहां पर चलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ से लेना है, ये दिख रहा है मैम ट्रेंड लाइन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से ये किया मैंने, यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया, इसको यहाँ पर रखा और इसको इस तरह से खींच दिया। तो इससे मुझे पता लग रहा है ये सपोर्ट है। यहाँ पर गया, यहाँ से ट्रेंड लाइन लिया, यहाँ से ये पता लग रहा है कि मुझे ये वाला जोन मेरे पास रेसिस्टेंस है। और मैं मार्केट को और देखता हूँ यहाँ पर, यहाँ से आपको क्या दिखेगा, फिर ट्रेंड लाइन इस रेट पर पहले रुका था, फिर इसी रेट पर आके रुका, तो ये सपोर्ट हो गया। यहाँ पर फिर ट्रेंड लाइन लिया, इस रेट के आसपास मार्केट बार बार ऊपर नीचे जा रहा था, तो ये वाला मार्केट ऊपर नीचे इस तरह से कर रहा था। अभी आपको चाहे गलत खींचो या सही, कोई मैटर नहीं करता, खींच के देखना है बस। ठीक है, गोल्ड के चार्ट पे खींचना है एक्स से यू यूएसडी। ठीक है, एक्स से यू यूएसडी, यहाँ पर मेरे पास ये बना। चार्ट को आप यहाँ पर इस तरह से, ये माइनस यहाँ से किया, रिमूव टू ड्राइंग्स, यहाँ से अगर कुछ बनाओ तो आप हटा सकते हैं, प्लस से थोड़ा चार्ट को यहाँ पर दिखने लायक करना है कि आपको जहाँ पर समझ में आए वहां पर रोकना है। यहाँ पर आपको दिखेगा ये मैंने ट्रेंड लाइन लिया, इस लेवल पर पहले रुका था, फिर इसी लेवल पर। ठीक है, यहाँ पर क्या काम किया मैंने, इस लेवल पर ट्रेंड लाइन लिया, इस लेवल पर, यानी कि ये वाला जोन मेरे पास सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास मार्केट रुक रहा था, तो ये वाला सपोर्ट जोन हो गया, और ये वाला जोन क्या हो गया मेरे पास, यहाँ पर रेसिस्टेंस, RESISTANC, रेसिस्टेंस। ठीक है, ये चार्ट आपको मुझे भेजना है, पब्लिश के बराबर में कैमरा दिखाई दे रहा है, कॉपी इमेज किया, और ये चार्ट आपने मुझे यहाँ से शेयर, यहाँ पर जाके पेस्ट कर दिया। क्लियर है? हाँ, तभी तो जब आप बना के भेजोगे, तो नहीं बने तो कोई बात नहीं, बन जाए तो आप बना के मुझे शेयर करना, जिससे मुझे ये पता लगेगा कि आप किस लेवल पे बढ़ रही हैं, मुझे किस लेवल से क्लास चलानी है। फिर नहीं बना पा रही है तो मुझे यानी कि ये चीज़ को फिर दोबारा से समझाना है, बना दे रही है तो यानी कि इस प्रोसीजर पे मुझे थोड़ा एक बार हल्का सा रिवीजन करा के फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ है, यहाँ से करना है यहाँ पर। ठीक है, मेरे हिसाब से वैसे बहुत इजी है, कोई ज्यादा भारी नहीं है। यहाँ पर आपको क्या देखना है, पॉइंट देखना है, यहाँ से ब्रश का ऑप्शन आता है, ये मार्केट रुक रहा है, यहाँ पर इस रेट पर मार्केट रुक रहा है, इस रेट पर मार्केट रुक रहा है, इस रेट पर मार्केट रुक रहा है, यानी कि नीचे के रेट पर जा, अगर ऊपर के रेट नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर कोई बात नहीं, यहाँ से ट्रेंड लाइन इस रेट पर, आपको जहां पर जो समझ में आ रहा हो बस, यानी कि इस रेट पर मार्केट बार बार रुक रहा है, इससे मुझे क्या पता लग रहा है, ये सपोर्ट है। यानी कि सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, यहां से मार्केट नीचे नहीं जा पा रहा है, यानी कि ये सपोर्ट जोन हो गया। ठीक है, और ठीक है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर जैसे ये चार्ट है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ से गया, ट्रेंड लाइन दिखा, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस पॉइंट पर रुका, फिर इसी पॉइंट पर आके रुका, यानी कि यहाँ से गया ट्रेंड लाइन, यानी कि इस जोन पर मार्केट आके रुका था, और मार्केट नीचे इस जोन पर आके कई बार आके रुका था। तो ये मार्केट मेरे पास ज्यादातर कैसे काम किया है, यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ये क्योंकि मार्केट आगे जाके पूरा इन्हीं ट्रेंड लाइन पे काम करेगा। यहां से गए, यहां से गए, ट्रेंड लाइन लिया, मार्केट इन दोनों पॉइंटों को मिलाया। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया, सपोर्ट, यहां से गए, ट्रेंड लाइन इस लेवल पर आके रुका, दिस इज आवर रेसिस्टेंस। ठीक है, यहां से मुझे क्या पता लग रहा है, दिस इज आवर सपोर्ट जोन, दिस इज आवर रेसिस्टेंस, दिस इज आवर सपोर्ट, दिस इज आवर रेसिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको प्लस का चार्ट, यहाँ पर आगे पीछे इस तरह से करना है, यहाँ पर माउस को दबाया, बटन आगे पीछे, जब इसको आप थोड़ा बहुत चलाओगे, इस पे आधा एक घंटा आप दोगे ना, तो आपको खुद ब खुद मैम चलाना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से गए ट्रेंड लाइन, दिस इज आवर सपोर्ट जोन, इस लेवल पर मार्केट आके बार बार रुक रहा है। ठीक है, अब इसी लेवल पर मार्केट बार बार आके रुक रहा है, यानी कि ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस हो गया, दिस इज आवर सपोर्ट, दिस इज आवर रेसिस्टेंस, इसको तोड़ा मार्केट नीचे, अभी हमें सिर्फ ये ट्रेंड लाइन ऐसी खींच लेंगी मैम, बताइए, ट्राई कर सकती है।
हाँ, ट्राई करके देखिएगा। अकाउंट यहाँ पर पहले तो अकाउंट बनाना है आपको, ट्रेडिंग व्यू पर अकाउंट यहाँ पर किस तरह से बनाना है यहाँ पर मैंने आपको बताया। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर tradingview.com ये आपके सामने आ गया, गूगल पे ट्रेडिंग व्यू आपको सर्च करना है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट के सुपर चार्ट पे यहाँ पर गए, और सुपर चार्ट में यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन कर लेना है यहाँ से अपना ये डाल के, फिर यहाँ से आपको आईडी वगैरह डाल देंगे बस। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपके सामने इस तरह से चार्ट आ जाएगा यहाँ से। अब इस तरह से चार्ट जब आ जाएगा यहाँ से, आपको यहाँ पर ये देखना है कि मुझे ब्लैक थीम चाहिए या वाइट थीम चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वाइट थीम में रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बाकी आपकी मर्जी यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको टाइम फ्रेम को यहाँ पर अगर जो भी है यहाँ पर 15 मिनट या आधा घंटा, आप किसी में भी, ये सब जगह सेम काम करेगा, सब जगह सेम लगाना है। 1 मिनट में भी सेम लगेगा, पर आप 30 मिनट या 1 घंटे में पहले मिनिमम काम करें। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैसे काम करना है, इसको जैसे ये बना हुआ रहा है, इसको मुझे हटाना है, तो राइट बटन क्लिक करना है, रिमूव ड्राइंग यहाँ से कर दिया। या आपके सामने कोई यहाँ से, अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है यहाँ पर कोई इंडिकेटर वगैरह आपको पता नहीं है होता क्या है, मैं आपको बताऊंगा। मान लीजिए ये लगा हुआ आ रहा है, आपको बनाने में परेशानी हो रही है, तो राइट बटन क्लिक करना है, रिमूव इंडिकेटर आ रहा है, इसको क्लिक कर दो, रिमूव इंडिकेटर हट गया यहाँ से। ठीक है, कुछ भी हटाना है ड्राइंग वगैरह, मान लीजिए कुछ ऐसा चला हुआ है, ऐसे हटाना है आपको, ये राइट बट वो लेफ्ट वाला बटन क्लिक करना है, रिमूव टू ड्राइंग, ये रिमूव आपका हट जाएगा। ये ट्रेंड लाइन कहाँ से लेनी है, यहाँ से गए ट्रेंड लाइन, इस पॉइंट पर मार्केट रुका था पहले, यहाँ पर माउस का बटन दबा दिया, इसी को ऐसे खींच गए आगे, यहाँ पर रोक दिया माउस को, यहाँ से गए, यहाँ से गए, इस तरह से रोक दिया। अब ये आपको शेयर करना है मुझे, पब्लिश के बराबर में कैमरा, कॉपी इमेज, और आप यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जैसे कि मैं प्रशांत जी पर शेयर कर रहा हूँ, ऐसे आपको शेयर कर दें। ठीक है, ज्यों कि यही प्रैक्टिस करने का तरीका होता है, और सीखने को तो आदमी यूट्यूब से भी सीख ले नहीं तो। ठीक है, बट वहां पर आप गलत कर रही हैं या गलत कर रही हैं, सही कर रही है, यहाँ पर कौन बताने वाला है यहाँ पर। हाँ, तो ये चीज होती है। हाँ, अब मेरे सभी स्टूडेंट, मैं प्रशांत जी को जब मैंने पढ़ाया था, प्रशांत जी को भी यहाँ पर मैंने यही कहा था। अब जैसे ये खान जी है हमारे पास, ठीक है, ये दुबई से बैठ के काम करता है बंदा। ठीक है, चार्ट्स अपने भेजता रहता है, फिर मैं उसको बताता रहता हूँ कि आपने सही बनाया है, गलत बनाया है। तो आपको भी यहाँ से क्या है, ठीक है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं यही ऐसे ही करते हैं यहाँ पर, और यही सीखने का तरीका है यहाँ पर। क्योंकि जब आप चार्ट मुझे दिखाओगे तो मैं बताऊंगा कि आपने पॉइंट सही टच किए हैं, गलत टच किए हैं, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, बाकी कल आपसे मिलते हैं। कल तो संडे रहेगा, आप बता दीजिएगा मुझे, मैं जिस टाइम कहेंगी मैं उस टाइम करवा दूंगा क्लास वगैरह। ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम। बाकी आज समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं रही यहाँ पर। वैसे मैं 1 ही घंटे की क्लास लूंगा, एक एक घंटा या सवा घंटा, इससे ज़्यादा नहीं लूंगा। आज थोड़ा एक बिगिनिंग हो गया ना, मैंने इसलिए आपको अपने उसमें भी नहीं बुलाया वेबिनार, क्योंकि मुझे पता था मैं वेबिनार में बुलाऊंगा आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, जी जी, इसलिए मैम मैंने, ठीक है, जैसे कल उन्होंने, हाँ, जैसे कि कल यहाँ पर फोन आया उनका, तो बताया कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं आता, तो मैंने कहा मुझे इंडिविजुअली पहले बताना पड़ेगा। हाँ, इसके बताने के बाद आप चाहें तो बैच में, जैसे कि एक आध हफ्ते बाद चाहो तो 9 बजे का फिर बाद में कर लेना, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ आना चाहिए। और जिस, क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर स्टूडेंट आते हैं ना, उनको वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर, और ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और प्रशांत जी से तो मेरी बहुत पुराने से बात है, और मैं नहीं चाहता कि उनके थ्रू बात भी खराब हो और उनको समझ में भी नहीं आए यहाँ पर। नहीं तो मैं तो स्टूडेंट को कहता हूँ डेमो उसमें आ जाओ, सीधे सीधे उसमें आ जाओ। तो फिर यही रहता है कि स्टूडेंट को आप थोड़े, कुछ जीरो हैं यहाँ पर, कुछ नहीं आता, तो एक बेस आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद तो कहीं आओ आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब आपको यही नहीं पता कि यहाँ पर इंट्राडे मार्केट क्या होता है, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, थोड़ा बहुत पता लगा। इसी चीज को हम कल एक बार और बता देंगे, परसों एक बार और बता देंगे, आपका बेस क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको धीरे धीरे यहाँ पर और भी चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर, जिसमें आपको ट्रेडिंग में किस तरह का आपको रिस्क लेना चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको कितने कैपिटल पे कितनी ट्रेडिंग करनी है, कितने कैपिटल पे कितनी ट्रेडिंग नहीं करनी है, एक ये भी इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, चलिए ठीक है फिर मैम, जैसा हो बता दीजिएगा मैम। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, बाय।